आखिर कौन सी जगह है ये है, कौन सा धाम है ये है, जहां आते हैं भूत प्रेत हवा बाधा रूहानी व जिस्मानी समस्याओं से पीड़ित मरीज, जो यहां आकर खुद ही जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम चिल्लाने लगते हैं। इसके साथ साथ ही आते हैं ऐसी लाइलाज बीमारियों के मरीज जिनका इलाज किसी भी डॉक्टर या मेडिकल साइंस के पास नहीं है। वो इलाज होता है हमारे हारे के सहारे के दरबार खाटू वाले श्याम श्री मनोना धाम में। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा देने वाला हूँ ऐसी नई अजब गजब जानकारियाँ जो कि आपके लिए हैं बेहद खास। जैसे कि मान लीजिए कि आप बिल्कुल नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होने लगेंगे, जैसे कि यह धाम या मंदिर कहाँ है, कब से इतना फेमस हुआ है ये धाम, यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, पहुँचने के बाद रुकने व खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, इस धाम पर कौन से देवी देवता की पूजा होती है, धाम के महंत जी कौन हैं, उन्हें कैसे इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई, यहाँ कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है और कैसे होता है, इलाज के बाद कितने पैसे देने होते हैं, यहाँ दर्शन के क्या नियम हैं, कहाँ कहाँ दर्शन होते हैं, प्रसाद में क्या चढ़ता है, इच्छा पूर्ति की अर्जी कैसे लगाई जाती है, उसके क्या नियम हैं, क्या घर से अर्जी लगाने के बाद यहाँ की अर्जी पूरी होती है, क्या हम घर से बाई पोस्ट अर्जी यहाँ भेज सकते हैं, धाम पर क्या क्या करना होता है जिससे मरीज को जल्दी ही लाभ हो सके, यहाँ कितनी हाजिरी जरूरी होती हैं, मीट मांस मदिरा के सेवन के बाद क्या धाम आना चाहिए, क्या माताओं बहनों में मासिक धर्म की समस्या के दौरान इस धाम पर आना चाहिए। अगर आप मुस्लिम या अन्य किसी समाज से हैं तो लोग कमेंट करके पूछते हैं क्या हम भी धाम आ सकते हैं श्याम बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए। मरीजों को महंत जी कौन कौन से दिन देखते हैं व कब देखते हैं, क्या मरीजों को देखने के लिए नंबर लगाना पड़ता है, यदि धाम पर अति गंभीर मरीज आ जाए तो क्या महंत जी उसे बिना किसी लाइन के या बिना किसी समय गुजारे देख लेते हैं, क्या महंत जी 24 घंटे धाम पर ही रहते हैं, क्या महंत जी से फोन से बात या फोन पर आशीर्वाद मिल सकता है, महंत जी का फोन नंबर क्या है, श्याम जल ऑनलाइन मिल सकता है, यदि हाँ तो कैसे हमारे घर तक पहुंचा जा सके, मोर छड़ी का झाड़ा व आरती किस समय होती है। जय श्री श्याम प्यारे साथियों, मैं हूं आपका भाई बाबा का छोटा सा पुजारी अलंकार तोमर। मैं सभी का सच्ची श्रद्धा भाव से हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर बाबा की कृपा से प्रथम बार आए हुए हैं तो कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि बाबा के चमत्कारों की सभी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले पहुंचती रहें। और हाँ साथियों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद भाई बहन तक, हर जरूरतमंद श्याम प्रेमी तक ये वीडियो पहुंच सके, जो कि लाखों रुपए अस्पतालों में खत्म करने के बाद भी उन्हें कोई भी आराम नहीं मिलता है। तो एक बार वो यहाँ श्याम दरबार आएं और बाबा की कृपा प्राप्त करके खुद का जीवन सुखद व सफल बनाएं। लाइक करें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़े, हम ऐसी ही वीडियो आप तक दिन प्रतिदिन लाते रहें। कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें ताकि आपकी उपस्थिति भी इस वीडियो में दर्ज हो सके। तो चलिए साथियों, हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक एक करके आप लोगों को देंगे
ये वीडियो इतनी खास है कि आपको लगेगा कि जैसे गागर में सागर भरने का काम किया है। सारे सवालों के जवाब, यदि आप प्रथम बार इस वीडियो पर आए हैं तो सारी शंकाएं आपकी आज दूर होने वाली हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पूरी वीडियो जरूर देखें। बाबा श्याम के यहाँ अद्भुत चमत्कार व बाबा की अद्भुत कृपा बरसती है श्री खाटू श्याम मंदिर मनोना धाम में। जय श्री श्याम। इस चमत्कारी खाटू श्याम जी मंदिर मनोना धाम आने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद बरेली के रेलवे स्टेशन जंक्शन पर आना है। बरेली से उतरकर आपको 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित बरेली की ही एक तहसील नगर आंवला के लिए प्रस्थान करना है। जब आप आंवला पहुंच जाएं तो आपको ऑटो के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है श्री खाटू श्याम जी मंदिर मनोना धाम के लिए। मतलब कि बरेली से मनोना धाम की कुल दूरी 40 किलोमीटर है। कैसे कैसे आना? ये बरेली जंक्शन है। ये बरेली जंक्शन है। यहाँ से आप हमारे लिए ऑटो भी जाते हैं। अच्छा, ऑटो जाते हैं यहाँ से सीधे डायरेक्ट भी जाते हैं। अच्छा। यहाँ से ट्रेन जाती है 9 बजे, वो आंवला उतारती है। आंवला से 20 रुपये वहाँ सिर्फ बैटरी वाले लेते हैं। नहीं, यहाँ से आप कहाँ जाएंगे जंक्शन से? यहाँ से सीधे हम डायरेक्ट आपको मनोना धाम छोड़ेंगे। डायरेक्ट मनोना धाम? बिल्कुल सर। कितने रुपए सवारी? हम लोग 80 रुपये सवारी लेते हैं मनोना धाम। मनोना धाम तक 80 रुपए लेते हैं। तो आप वो घूमे आए हो कद बार? हाँ गए हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं खुद दर्शन करने गया, पर्सनल अपने लिए गया था, सवारी लेके नहीं गया था। है जी? पर्सनल अपने लिए गया था मैं। अच्छा, दर्शन करने गए थे? दर्शन करने गया था। क्या बात है, बाबा का चमत्कार है वहाँ। बहुत बढ़िया। यह रास्ता सीधा आंवला नगर से प्रस्थान करता है श्री खाटू श्याम जी मंदिर मनोना धाम के लिए। अब आप लोग देख रहे हैं, ये जो ग्रीन बोर्ड लेफ्ट हैंड साइड पे लगा हुआ है, ये ग्राम मनोना है, जहाँ पर श्री महंत महाराज जी स्वयं विराजते हैं, उनका आवास है। और इसी मनोना गांव से थोड़ी ही दूर पर स्थित है श्री खाटू श्याम जी मंदिर चमत्कारी मनोना धाम। देखिए, आप लोग देख रहे हैं, ये हल्के हल्के हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं श्री खाटू श्याम जी मंदिर मनोना धाम के लिए। ये जो सीधी रास्ता आप लोग देख रहे हैं, ये आंवला से निकलती है बिसौली के लिए। बिसौली भी एक नगर है। और देखिए, जिधर से ये गाड़ी आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे ये बोर्ड लगा हुआ है श्री खाटू श्याम जी मंदिर मनोना धाम के लिए। ये तोरण द्वार का निर्माण भव्य रूप से कराया जा रहा है। सभी भक्तों के द्वारा सामूहिक रूप से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत जल्दी ही तोरण द्वार भी भव्य रूप लेगा श्री खाटू श्याम जी मंदिर मनोना धाम का। और इसी तोरण द्वार से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री खाटू श्याम जी मंदिर मनोना धाम। प्यारे दोस्तों, आखिर हम पहुंच ही गए मनोना धाम। और ये जो बस खड़ी हुई है, इससे लेफ्ट में जो बोर्ड लगा हुआ है, ये सीधा जाता है श्री मनोना धाम मंदिर की तरफ। और अब हम मिलवाते हैं आपको महंत महाराज जी, श्रीमान ओमेंद्र महाराज जी से। ये जो ऊपर से आ रहे हैं उतरते हुए, ये हम महंत जी हैं, श्रीमान ओमेंद्र जी। इनके पास है बाबा श्री श्याम का अद्भुत प्रेम, उनकी अद्भुत शक्तियां, जिनके टच करने मात्र से ही सारी बीमारियों का निदान होता है। श्याम जल अभिमंत्रित करके देते हैं, पढ़ के देते हैं, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियों में राहत मिलती है। जो लोग हार कर आते हैं वो यहाँ फतेह करके जाते हैं। फाइनली मेरे प्यारे दोस्तों, हम जा रहे हैं श्री श्याम बाबा के दरबार में। और आप लोग ये देख रहे हैं, भीड़ भाड़ बहुत होती है। एकादशी वाले दिन तो बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ रहती है। और यहाँ अक्सर बहुत भक्त लोग, लाखों भक्तों की संख्या यहाँ पर आ रही है श्री मनोना धाम खाटू श्याम जी में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। लोग यहाँ अर्जी लगा रहे हैं, सभी की अर्जियां यहाँ पर लगभग पूरी होती हैं। बाबा का प्यार और आशीर्वाद मिलता है, महंत जी की कृपा मिलती है। जो सामने आप लोग देख रहे हैं, व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग सी बनी हुई है, यही बाबा श्री श्याम का दरबार है, मुख्य मंदिर है। और बहुत जल्दी ही हम होंगे इस मंदिर के अंदर। आप लोग हमारे साथ बने रहें। बाबा श्री श्याम के दरबार में हम आ चुके हैं। बाबा का अद्भुत रूप के आप दर्शन करें और बाबा की कृपा पाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। यहाँ पर बाबा श्री श्याम की अद्भुत एक शक्ति विराजमान है। कहिए, बाबा श्याम स्वयं यहाँ पर विराज करते हैं। और महंत महाराज जी के आह्वान पर बाबा राजस्थान से चलकर श्री मनोना धाम में अवतरित हुए हैं, वहां बसे हैं।
और जब भी आप श्री मनोना धाम आए तो इस चमत्कारी नीम के वृक्ष के दर्शन करना ना भूलें। यहाँ पर भी दर्शन करना बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं यहाँ के दर्शन के बिना आपके दर्शन सफल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ महंत जी ने बैठकर बाबा श्री श्याम की आराधना की थी और बाबा श्री श्याम ने प्रसन्न होकर यहीं पर बाबा श्री महंत महाराज जी श्रीमान ओमिंदर महाराज जी को अपनी दिव्य शक्तियां और वरदान स्वरूप उन्हें टच करने की शक्ति दी, जिससे कि वो लाखों आज मरीजों का कल्याण कर रहे हैं। जो हार कर आ रहे हैं उनको बाबा जी बाबा श्री श्याम के जो प्रतिरूप के रूप में माननीय महंत महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ करके उनको घर को भेजते हैं। यही चमत्कार है बाबा श्री खाटू श्याम बाबा मंदिर मनोना धाम का। देखिए यहाँ पर अपनी अपनी अर्जी के लिए यहाँ पर लोग कलावे बांधते हैं, जो ये भाई बांध रहे हैं बाबा श्री श्याम के जो प्रतिरूप के रूप में। ये जो वृक्ष है, नीम का जो वृक्ष है, इसकी परिक्रमा भी लोग करते हैं ताकि उनकी मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी हों और बाबा श्री श्याम की यहाँ पूजा अर्चना विधिवत करते हैं। तो यहाँ पर दर्शन भी आप लोग अवश्य करें। और ये है प्यारे दोस्तों श्याम कुंड। यहाँ पर श्याम कुंड की विशेषता है कि अगर दांत खाद खुजली या फिर शरीर में कोई भी चर्म रोग है तो आप इस श्याम कुंड के जल को छिड़काव करें या फिर उस जगह लगाएं तो निश्चित रूप से लाभ हो रहा है। बहुत से श्याम प्रेमियों को यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लाभ हुआ है। और प्यारे दोस्तों ये है श्याम जल का काउंटर। यहाँ पर 20 रुपए में श्याम जल की बोतल उपलब्ध है, जैसा कि फ्लेक्स लगी हुई है। और यहाँ पर श्याम जल का पूरा एक स्टोरेज रहता है और जितने भी भक्तगण यहाँ दूर दराज से आते हैं 20 रुपए की बोतल लेते हैं और बाबा का भरपूर आशीर्वाद प्यार मिलता है। यहाँ पर ये जो बोतल का आप स्टॉक देख रहे हैं ये सब अभिमंत्रित श्याम जल है, जो कि एक बड़े पात्र में श्री महंत महाराज जी द्वारा पढ़ा जाता है, उसे अभिमंत्रित किया जाता है, फिर इन बोतलों में उनको एक एक करके पैक कर दिया जाता है। मतलब ये ऑनलाइन श्याम जल भी मिलता है क्या? नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन अच्छा, तो यहाँ पर जो भक्त लोग आते हैं 20 रुपए में ले जाते हैं। 20 रुपए बोतल के पैसे लिए जाते हैं, जल फ्री मिलता है। अच्छा, तो पड़ा हुआ जल रहता है, सब जल पड़ा हुआ है। हाँ, पड़ा हुआ जल मिलता है, वही पड़ के देते मिला के भरा जाता है। देखिए जैसा भैया बता रहे हैं श्याम जल पड़ा हुआ होता है महंत महाराज जी का और वही मिला दिया जाता है इन बोतलों में, जैसा कि स्टोर कर रखी है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं ये सब श्याम जल है जो कि बहुत ही मेहनत से भरा जाता है और कोई पैसा नहीं लिया जाता है, केवल बोतल का पैसा जाता है 20 रुपए और ये जल फ्री में है। बाबा श्री श्याम का बहुत बड़ा चमत्कार है। ये सब श्याम जल की बोतलें हैं जो हम आपको परेशानी हो गई। ये कैंसर का मरीज है। तो मतलब मनोना धाम पहली बार आए हो? जी हाँ, बड़ा सुना था बाबा के दरबार में आए हैं। मनोना धाम देखो हो जाए कुछ, डॉक्टर ने ये बताया बस जो भी थोड़े दिन चल जाए। वो बोलता है कि केमो चढ़ेगा। अच्छा अच्छा, 22 तारीख की डेट दे रखी मेरे को। इसी 22 पे जाना हमने पहले बाबा धाम जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपने अभी इन भाई की बात सुनी, इस बात से आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पर लाइलाज बीमारियां जो कि डॉक्टर लोग साफ मना कर देते हैं कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं है, आप अपने मरीजों को अपने घर पर रखें, उनकी सेवा करें। तो जो बिल्कुल हार कर श्री खाटू श्याम मंदिर मनोना धाम आते हैं, बाबा श्री श्याम का अद्भुत आशीर्वाद व महंत जी का स्नेह व प्यार उनको निश्चित रूप से मिलता है। और ऐसे लाखों मरीज हमारे मनोना धाम में, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या परेशानी है इनको? जो कोई भी हो रहा फायदा कतई होगी। अच्छा जी, वैसे खाना वाना खा लेता। अच्छा अच्छा, तो फायदा। तो यहाँ पर पूरा भरोसा लेकर आइए मनोना धाम में, कैंसर ठीक हो जाएगा। भरोसा पूरा होगा, ठीक होके जाओगे यहाँ से। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपने अभी इनकी बातें सुनी तो आपको बिल्कुल लगने लगा है कि कैंसर जैसे लाइलाज बीमारियों के मरीज भी आज श्री हारे के सहारे के दरबार में हार कर आते हैं और मनोना धाम से फतेह हासिल करके घर वापस जाते हैं। एक बहन हमारे साथ ये भी जुड़ी हुई हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। गले में परेशानी है, ये देखिए दौड़ा पड़ जाता है और क्या नाम है बुखार रहता है, हाथ पर कांप रहा बहुत बुरे, ऐसे करके। डॉक्टरों को दिखाया आपने? हम दिखाया, कई जगह दिखाया, 2-3 अस्पताल में नापास कर दिया। अच्छा, हाँ डॉक्टर ने मना कर दिया? हाँ, और दौड़ा पड़ रहा है, एक दौड़ा तो अभी रास्ते में पड़ गया।
अच्छा। हाँ तो डॉक्टरों ने कह दिया इनका इलाज नहीं है कोई? हाँ, वहाँ ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, मेरठ ले जाओ, ऐसे कह दिए। ले जाओ तो यहाँ वहीं। पहली बार आए धाम पर? हाँ, पहली बार आए यहाँ पे धाम पे, बड़े विश्वास से आए, बड़े आस से आए। आज से आई हो? हाँ, हमारे बेटे से चिंता ना करो, आप चिंता ना करो, बड़ी विश्वास से आई पहली बार। परेशान मत हो। बेटे हैं आपके? हाँ बेटा है, 3 बेटे खत्म हो गए, एक आदमी खत्म हो गया। 3 बेटे खत्म हो गए, एक आदमी खत्म हो गया। छोटा सी बीमार है, मैं इकली बेसहारा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि इन बहन ने अभी अभी बताया कि डॉक्टर लोगों ने नापास कर दिया, यानी कि डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि अब यहाँ पर इनका कोई इलाज नहीं है, आप इन्हें अपने घर पर लेके जाओ। तो इन बहन को श्री मनोना धाम की जानकारी किसी के द्वारा हुई होगी, तो ये पहली बार श्री हारे के सहारे के दरबार में अपने बेटे को स्वस्थ कराने के लिए श्री मनोना धाम में आई हुई हैं। अब अगली बहन एक और है हमारे साथ, जिनसे भी हम वार्ता करते हैं क्या समस्या है। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले बाबा मिले ना आए हम ताई, जी। तो अब जी टट्टी पेशा भी यादाश्त ना आए। अच्छा। बिल्कुल। और जी नीचे घाव है हुआ कमर पे, तो कितने समय से? एड़ी बेकार है जे है गए 2-3 महीना है गए। अच्छा। हाँ, तो कोई मतलब डॉक्टर को दिखाया? दिखाए ना 4-5 लाख रुपए लग गए यहाँ पे। कितना? 4-5 लाख रुपए लग गए। अच्छा। हाँ, और कोई तो कोई फायदा फायदा नहीं है अभी तक? फायदा ना है। अच्छा, तो यहाँ मनोना धाम के बारे में कैसे जानकारी मिली थी आपको? अब के पड़ोस के ही लेवा के लाए पहली बार हम ताई। जी। तो पड़ोसियों को कोई फायदा हुआ था क्या मनोना धाम? हाँ, बिन को आंखें खराब है गई, बिन की लाल रहते फायदा हो बिन ताई। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने आपको बताया कि मनोना धाम में इनका इलाज हो जाएगा? हाँ, नहीं बताइए। अच्छा। और जब शरीर न चंतो बिल्कुल। जी। हाँ, गुदी से लेके नीचे के ताई। इनका? हाँ, लल्ला का। अच्छा। हाँ, गाड़ी पैसे गिर गए जी। अच्छा। हाँ, तो गाड़ी पैसे गिर गए तो इसके लीड़ की हड्डी में चोट आई में कान, कोई नस दब गई, ये बताता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बाको दुनिया में इलाज करा लो, कोई फायदा ना मिले। अच्छा। सो तो कह रहा हूँ धरती तलक बिक गई हमारी। अच्छा। हाँ, और बहुत परेशान है। कितना पैसा लग गया होगा? 4-5 लाख रुपए लग गए। 4-5 लाख रुपए लगा दिया? हाँ, लगा दिया। कोई लाभ नहीं हुआ इनको? कोई लाभ नहीं है और परेशानी और हुए, और एड़ी बेकार रह गई है और कमर भी बेकार है। अच्छा। हाँ, लेटने से। तो ये चल नहीं पाते हैं अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बैठ ही नहीं पाता है। चलवे तो वो तो रही, अच्छा। बैठ नहीं पाता है। कितनी बार आ चुकी धाम पर आप? दोबारा आए। दोबारा आई हो? हाँ तो पहली बार में जल लेके गई थी? हाँ, जल लेके गए। अच्छा। तो गुरु मिले ना आए, हम मिले ना आए? हाँ, मिले ना आए गुरु। अच्छा। हाँ तो जल से आपको थोड़ा बहुत कोई लाभ कमाने पड़ा? हाँ, तब तो नहीं फायदा मिलो। ऐसो के जब घाव ज्यादा हो तो वो जल्दी भरेगा वो घाव। अच्छा अच्छा। हाँ, घाव तो सब भरेगा हुआ है, अब जाके खल ना आ रही है पापे। अच्छा अच्छा। हाँ, खल ना आ रही है। तो इतना हुआ है तो आगे भी पूरा फायदा होगा? थोड़ा भरोसा तो है मन में? हाँ, भरोसा आया, मतलब भरोसा ना होता तो क्यों लेके आते ना। तो पूरे तरीके से स्वस्थ होंगे? पूरा दिल में फांस लेकर आयु, हार कर आयु सब जगह हाँ, से? हाँ, बहुत बढ़िया। तो जीत कर जाओगे, भरोसा पूरा है? हाँ, भरोसा। बोलो श्याम प्यारे की। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि इन बहन की बातें आप लोगों ने सुनी, इनसे काफी निष्कर्ष निकलते हैं। पहली बात तो ये कि डॉक्टर जहां पर फेल कर रहे हैं मरीजों को, तो वो हार कर श्री मनोना धाम में आ रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने बताया कि 4-5 लाख रुपए इन्होंने अपने बेटे के इलाज में लगा दिया। इतना पैसा लगाने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ है। तीसरी बात ये कि जब से मनोना धाम आए तब से इनके घाव भरने प्रारंभ हो चुके हैं, यानी कि हल्के हल्के फायदा इनको होने लगेगा। निश्चित रूप से बाबा की कृपा इनको प्राप्त होगी। यही श्री खाटू श्याम बाबा मनोना धाम का चमत्कार है। इन भाई से बात करते हैं। सर्वाइकल की प्रॉब्लम? अच्छा, कब से दिक्कत हो रही है? 1 साल होने वाला है। 1 साल। पहली बार आए हो धाम पर? नहीं, कई बार आ चुके हैं। कई बार आ चुके हैं। तो यहाँ धाम पर बाबा की कोई कृपा अभी कोई मतलब हुई है? हाँ, थोड़ी बहुत महसूस है। अच्छा अच्छा। कितना फर्क पड़ा होगा लगभग? जी, कितना फर्क पड़ा होगा लगभग? ऑक्सीजन हड्डी डाल रहा था। ऑक्सीजन हट गई आने के बाद। तो ये भी बाबा का एक चमत्कार हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, इन भाई ने जैसा कि अभी बताया, ये भी बड़ी ही अद्भुत बातें इन्होंने बताई। जब से मनोना धाम आए तब से थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ना प्रारंभ हो चुका है। और दूसरी बात इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बताई कि मनोना धाम आने के बाद इन भाई की ऑक्सीजन भी हट चुकी है, जो कि सर्वाइकल की समस्या से लंबे समय से जूझ रहे थे।
तभी आदमी हार कर मनोना धाम आज आ रहा है। बाबा का प्यार और बाबा का आशीर्वाद, महंत जी की कृपा पाने के लिए श्री मनोना धाम में। आगे भी हम आपको बहुत सारी बातें आज बताने वाले हैं, बहुत सारी वीडियो दिखाने वाले हैं। आप लोग बने रहें हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल पर हमारा यही प्रयास रहता है कि आप सभी तक हमारी वीडियो पहुंचे, बाबा के चमत्कारों के आप भी गवाह बने और बाबा की अपार कृपा, उनका स्नेह और महंत जी का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे। इन भाई से भी बात करते हैं कि आखिर इनको क्या समस्या है, क्या परेशानी है इनको। गांठ है, अच्छा कब से मतलब परेशानी है इनको ये? 1 महीना हो गया। तो कहीं फायदा नहीं हुआ कहीं पर भी? अच्छा, तो यहाँ पहली बार आई धाम पर? पूरा भरोसा लेकर आई हैं, फायदा होगा बाबा की कृपा से। बहुत बढ़िया, जय श्री श्याम। उलझन मिटाने में तुम्हें उलझे सदा रहो, कैसे हमारी मुश्किलें सुलझे जरा कहो। दूजा न कोई आसरा इतना तू जान ले, फुर्सत मिले तो सावरे हमको भी देख ले, फुर्सत मिले तो सावरे हमको भी देख ले। लाखों उबारे आपने हमको भी तार दो, तेरी दया की सावरे अब तो बौछार हो। तेरा भरोसा हर्ष को बाबा तू मान ले, फुर्सत मिले तो सावरे हमको भी देख ले, फुर्सत मिले तो सावरे हमको भी देख ले। मतलब हाथ पैर इसके मूवमेंट करते रहते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, वो समझ पाता है कुछ? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय जय हो मनोनाथ। कितने साल का हो गया? देते हैं जीवन दान वो भूमि है मनोना धाम, जहाँ देते हैं जीवन दान नहीं चलेगा, भूमि है मनोना धाम। श्याम जहाँ बाबा श्याम, प्रकट हुए जहाँ बाबा श्याम, वो भूमि है खाटू धाम, जहाँ देते हैं जीवन दान वो भूमि है मनोना धाम, जहाँ देते हैं जीवन दान वो भूमि है मनोना धाम। तो यहाँ पहली बार आई मनोना धाम? जी हम यहाँ पहली बार आए हैं। जब हमें सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, हम अपने घर पे इलाज करवा रहे थे, हमें किसी ने बताया कि वहाँ चली जाओ तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो हमने अपने बच्चे को लेकर कल रात 11 बजे से चले और रात पहुँचे। गुरु जी ने हमारा बच्चा आज तक साथ देखा। अच्छा। हाँ, आज तक साथ ही हमारा बच्चा, ऐसी हमारी एम्बुलेंस आके खड़ी हुई, गुरु जी आए और हमारे बच्चे को देख के गए। क्या बात है, तो संतुष्ट हैं आप यहाँ मनोना धाम? जी हम संतुष्ट हैं, हमारा बच्चा यहाँ से ठीक होगा। तेरा कण कण में बसा है नूर, तेरा कण कण में बसा है, तीन लोक में श्याम, जहाँ देते हैं जीवन दान वो भूमि। यही है वह चमत्कारी श्याम जल का नल, जिसके जल में स्वयं श्याम बाबा ने महंत जी को अपना साक्षात्कार कराया। यह बात तब सिद्ध हुई जब इसी नल के जल से सबसे प्रारंभ में एक मृत बच्ची जीवित हुई थी।
तभी से मनोना धाम में रोज नए नए चमत्कार हो रहे हैं और बाबा श्याम यहाँ स्वयं विराजमान हैं। श्याम जल जैसा कि आप यहाँ पर बेचने से क्या क्या मतलब बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं? श्याम जल से तो ऐसे ही 7 बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। कलकत्ता के कैंसर के मरीज थे, उनका इलाज डिपेंड कर दिया अस्पतालों में। अच्छा यहाँ से आके ठीक हो गए, 8 महीने यहाँ पे हंसी लगाते हैं। और उन्होंने मनोना धाम के लिए नया नाम लिया, मनोना धाम। क्या बहुत खुशी हुई है? जी जी जी। वेदांता हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप धाम के बारे में? वेदांता से कीमो करा के आ रहा हूँ। अच्छा, लखनऊ में। तो क्या मतलब आपको समस्या हो गई थी, बताइए कुछ। मेरा जी वाइफ से पूछ लिया, मैं बोलने में। जी 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 हाँ मैडम, क्या समस्या हो गई थी इनको, बताएं आप। ये कैंसर हुआ था, सब डॉक्टर जवाब दे दिए थे कि नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा कैंसर था भैया आपको? हाँ हाँ। अच्छा आपने कहाँ का इलाज कराया था इनका? हम लोग लखनऊ में, फिर इंदौर में, रांची में, सब जगह। मतलब आपने ऑल इंडिया इलाज करा लिया? हाँ। कोई कसर नहीं छोड़ी इनके इलाज में? हाँ। अच्छा फिर यहाँ पर आपने मनोना धाम के बारे में कैसे सुना आपने? यूट्यूब के थ्रू से सुने। यूट्यूब के थ्रू सुना आपने? हाँ, अच्छा तो फिर आप यहाँ पे आए जी तो फिर धाम और भी है, जी जी और भी है। हाँ और भी है, लेकिन यहाँ पे भाई हमारा चमत्कार हुआ है। तो बाबा जी ने क्या दिया था, बहन जी ने क्या दिया था आपको? बाबा जी तो देखिए जो जल श्याम जल दिया था, क्या दिया था भैया जी? पानी दिया, रोज पीता था। जी जी इतना बड़ा गाँव था। ओहो इतना सा हो गया। श्याम जल दिया था आपने? 9 दिन में। तो श्याम जल से ही फर्क हुआ है इतना? क्या बात है। जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, क्या कहेंगे आप इस चमत्कार को? ये कलकत्ता से आए हुए कैंसर के ऐसे पेशेंट हैं जिनको सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया, जवाब दे दिया, तब हार थक कर ये श्री मनोना धाम बाबा श्री श्याम की शरण में आए और बाबा का इनको अनुपम प्रेम व स्नेह प्राप्त हुआ। ये बहन जो आप देख रहे हैं ये भी कैंसर की पेशेंट हैं और सारे जगह सर हार कर मनोना धाम आई हैं। यहाँ गांठ वाले मरीज व कैंसर के पेशेंटों का बहुत अच्छे से महंत जी उपचार करते हैं। तो जो भाई कलकत्ता से आए हुए थे कैंसर के पेशेंट, उन्होंने इस धाम को एक नया नाम भी दिया है, जीवन धाम। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से जीवन मिला है, तो आज से मेरे तरफ से इस धाम का नया नामकरण होगा, वो है जीवन धाम के नाम से। यहाँ बाबा के दरबार में मिले। अच्छा कब गए थे आप यहाँ मनोना धाम खाटू श्याम जी? मनोना धाम गए। तो बेटे की अर्जी लगाई थी आपने? जी। और क्या कहते हैं, ये बेटा भी मिल गया। क्या ये जो भाई हैं जिनकी अभी अभी 20 पूरी करी, बाबा श्री श्याम ने एक पुत्र इनको दिया है। कहते हैं बाबा के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। ये भाई श्री मनोना धाम गांव के ही निवासी हैं। बाबा ने इनकी इच्छा पूर्ति करी है, उसी प्रकार से आप सभी की भी इच्छाएं बाबा पूरी करें। डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे हैं? हाँ जी, नशे भी लोग बता रहे थे और नशे भी लोग हो गई है। नशे भी लोग बता रहे थे। तो उपचार आपने कराया तो कोई फायदा नहीं हुआ है? कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा यहाँ मनोना धाम कितनी बार आ चुके हैं आप? मनोना धाम तो हम कई बार आ चुके हैं, मगर अब हमें 8-10 दिन हो गए हैं रहते रहते। मनोना धाम में 8-10 दिन से रह रही हो आप? क्या बात है। बाबा की शरण में आप एक बार फिर से बताइए, पहले कैसे पैर रहता था? पहले ऐसे रहता था जी जी, और अब कैसा चल रहा है? अब यहाँ तक रख लेती हैं? क्या बात है, चमत्कार है कि नहीं? सब लोग बताएं एक बार, चमत्कार है? एक बार बोलो श्याम प्यारे की, बोलो हारे के सहारे की, मनोना धाम की, महन जी महाराज की। बस यही खासियत है श्री मनोना धाम खाटू श्याम जी मंदिर में। जो भी हार कर बाबा के दरबार में बस एक बार आ जाता है, बाबा का अद्भुत प्रेम उसको मिलता है। जैसा कि अभी बहन ने बताया कि पैर पहले रख भी नहीं पाती थी जमीन पर और अब हल्के हल्के आराम मिलना प्रारंभ हो चुका है। उसी प्रकार से देखिए एक ये बेटी है बिल्कुल हार कर बाबा के दरबार में आई, जो कि बिल्कुल चलने में असमर्थ थी। इसकी माताजी ने स्वयं बताया है, माताजी से भी हमने इसकी बात की थी। ये बहुत नाम मात्र का कहीं पैर रख पाती थी जमीन पर, लेकिन आज श्री खाटू श्याम मंदिर मनोना धाम में बाबा से प्रेम पाने के लिए, बाबा से
अपनी खुशियों की फरियाद लगाने के लिए, बाबा से अर्जी लगाने के लिए आज ये बच्ची आज मनोना धाम में आई है। श्री महंत महाराज जी, श्रीमान ओमिंदर महाराज जी का भी अद्भुत यहाँ स्नेह मिल रहा है इस बच्ची को। निश्चित रूप से ये हमारा पूरा भरोसा है, सभी का विश्वास है कि ये बच्ची बिल्कुल स्वस्थ होकर आज अपने घर को जाए। और महंत महाराज जी जिस तरीके से मरीजों को देखते हैं वो वास्तव में तारीफ काबिल है, क्योंकि महंत महाराज जी के अंदर कोई भी किसी प्रकार का पक्षपात वाले भाव नहीं है। जो भी मरीज उनके पास आते हैं, जब महंत जी को मौका होता है तो निश्चित रूप से वो उसको पूरा प्रयास करते हैं। चलिए बात करते हैं इनके घर वालों से। एक कदम उठाती थी। अच्छा, तो इस जितना महंत जी ने अभी चलवाया था आप बताएं, उससे पहले चल पाई थी वो इतने कभी? नहीं चल पाई थी। तो जब इतना चली है तो आगे भी पूरा चलेगी, इतना बिलीव तो हो गया, आपको बिलीव हो गया है? बहुत बढ़िया, अद्भुत, आश्चर्यजनक, क्या बात है। यही खासियत है श्री मनोना धाम की। अब बात करते हैं इन मरीज से, ये किस कारण से मनोना धाम आए हैं और बाबा श्री श्याम का क्या चमत्कार इनके साथ हुआ है। तो बाबा श्री श्याम का क्या चमत्कार हुआ आपके साथ, थोड़ा आप बताएं भैया। आप पानी दे रहे थे, पहले तो खांसी आ रही थी, एस्पिरेट कर जा रहे थे। अभी बाबा जी ने पानी पिलाया तो कोई खांसी नहीं आई। अब क्या बात है, आने से पहले बहुत एस्पिरेट कर रहे थे। तो सुना आप लोगों ने इन भाई की बात। मनोना धाम आने के बाद काफी फर्क इनको महसूस हुआ स्वयं से ही। और देखिए अब ये भाई हैं जो कि बिल्कुल हार कर श्री खाटू श्याम जी मंदिर मनोना धाम आए हैं बैसाखी के जरिए। महंत जी ने किस प्रकार से इस बैसाखी को दूर कर दिया है इनसे, ताकि इसका आसरा ना लेकर ये खुद के दम पर बाबा के जरिए, बाबा की कृपा के माध्यम से खुद से चलें और बाबा का प्रेम प्राप्त हो। इनसे भी हम बात करते हैं, सुनिए इनकी बात। 1 साल हो गई, तो अभी कुछ रिलैक्स मिला है महंत जी के देखने के बाद? काफी मिला है। तो चमत्कार मानेंगे बाबा का कि नहीं? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बोलो मनोना धाम की। जैसा कि आज कलयुग में 2 ही वरदानी देव हैं जिनको कलयुग का अवतार होने का वरदान श्री नारायण जी से प्राप्त है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को कलयुग का अवतार होने का वरदान दिया था और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने बरबरी को कलयुग का अवतार होने का वरदान दिया था, जो कि आज खाटू श्याम जी के नाम से विख्यात हैं। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम दोनों ही नारायण के अवतार होने के कारण उनके ये वरदान कभी भी झूठे नहीं हो सकते हैं। बस यही कारण है कि बाबा श्री खाटू श्याम जी आज कलयुग में हर घर में पूजे जा रहे हैं और इसी श्रृंखला में वह आज श्री मनोना धाम में साक्षात विराजमान हैं। मनोना धाम प्रचलन में आया सन 2019 के बाद से। इसकी पूरी कहानी ये है कि जो हमारे महंत महाराज जी हैं, श्रीमान ओमिंदर महाराज जी, इन्होंने 2004 से लेकर 2017 तक दिल्ली एनसीआर में अपना जीवन व्यतीत किया और वहीं पर एक प्राइवेट रूप से एक नौकरी भी की थी। नौकरी के बाद इनका मन वहां न लगा तो ये अपने गांव मनोना में आ गए और बाबा श्री श्याम के गुणगान के लिए इन्होंने अपना एक एकांतवास चुना और उस एकांतवास के रूप में इन्होंने अपने ही खेत, जो कि आज ये धाम बन चुका है, वहीं पर अकेले ही रहते थे। उनके इस एकांतवास के समय में उनके मित्र जाकिर ने और उनके एक पालतू कुत्ते ने उनका साथ निभाया था। एक नीम के पेड़ के नीचे भगवान श्री श्याम की आराधना करते थे। वो नीम का पेड़ अब भी मौजूद है। लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं और वहाँ परिक्रमा करके अपनी मन्नतों को मांगते हैं। मनोना धाम सबसे ज्यादा प्रचलन में तब आया जब यहाँ पर सन 2020 में एक मृत बच्ची जीवित हुई थी। महंत महाराज जी सन 2018 से लगातार हर महीने श्री खाटू धाम राजस्थान जाते थे और वहां राजस्थान में जाकर भगवान श्री श्याम की आराधना करते थे। जब 2019 में लॉकडाउन की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, तब महंत महाराज जी वहीं राजस्थान खाटू धाम में थे और जब महाराज जी को लगा कि लॉकडाउन लग चुका है, अब हमारे यहाँ पर आने की संभावना कम दिखाई दे रही है, तब उन्होंने बाबा श्री श्याम से प्रार्थना की और वहाँ पर जो स्टील की एक जीना लगा हुआ है उसी पर अपना सर रखकर रोने लगे। बाबा श्री श्याम से फरियाद करने लगे, बाबा अब तो आना बड़ा ही कठिन हो जाएगा, आप ही हमारे साथ चले चलो। बाबा से बहुत प्रार्थना की तो
इस चीज का एहसास उन्हें तब हुआ कि बाबा हमारे साथ आ चुके हैं, जब एक मृत बच्ची उनके हाथों से जीवित हुई। उसकी पूरी घटना यह है कि मृत बच्ची जो है गड्ढे में गिर पड़ी थी, पानी भरा हुआ था। बच्ची के घर वाले थे, उन्होंने तमाम आरोप लगाना प्रारंभ कर दिए महंत जी के ऊपर कि अभी तो मंदिर भी नहीं बना है, लेकिन मंदिर बनने से पहले ही अपशगुन होने लगा है। तो महंत महाराज जी बाबा से बहुत जाके प्रार्थना की, बाबा से बहुत रोए। तब महंत महाराज जी ने वहाँ पर जो सरकारी नल लगा हुआ है जिससे श्याम जल निकलता है, कुछ बाबा श्री श्याम के उन्हें संकेत मिले और उन्हीं संकेतों को समझकर उन्होंने नल के श्याम जल के छींटे उस बच्ची पर मारे। तो थोड़ी ही देर में एक भव्य चमत्कार हुआ बाबा श्री श्याम का, और वहां पर कुछ ही देर में देखा कि बच्ची जीवित हो गई है। बस तभी से मनोना धाम का नाम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़, लाखों लोगों का हुजूम और मरीजों की संख्या आज भी लगातार बढ़ रही है। और बाबा श्री श्याम के चमत्कार लगातार श्री खाटू श्याम जी मंदिर मनोना धाम में महंत महाराज जी द्वारा किए जा रहे हैं। चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार का रोग हो, चाहे लाइलाज असाध्य बीमारी क्यों ना हो, सारी ही यहाँ पर सही होती हैं। ऐसे ऐसे रोगी, ऐसे ऐसे मरीज मनोना धाम में आ रहे हैं जिन्हें डॉक्टर लोग फेल कर देते हैं कि हमारी बस में अब नहीं है, अब ईश्वर ही आपका मालिक है, अब आप जाइए जहाँ आपको जाना है, बाबा श्री श्याम के शरण में जाओ। साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। तो जहाँ पर साइंस फेल हो जाती है, जहाँ डॉक्टर फेल हो जाते हैं, वहाँ काम आते हैं हमारे हारे के सहारे श्री खाटू श्याम जी मनोना सरकार। और अगला प्रश्न लोगों का ये था कि अर्जी कैसे लगाई जाती है। अर्जी के बारे में भी मैं आपको बताऊं, और बहुत से लोग बात जानना चाहते हैं कि हम घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं। तो अर्जी के लिए आप यहाँ पर एक फॉर्म मिलता है, 10 रुपए का फॉर्म आता है। एक आप लिफाफे में उस फॉर्म को रखें और उस फॉर्म को चुपचाप भरें, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को अपनी समस्या बतलानी नहीं है कि हमने इसमें क्या लिखा हुआ है। और उसमें अपनी समस्याओं को लिखने के बाद में चुपचाप गोपनीय रूप से आप लिफाफे में रख दें। लिफाफे में रखकर 61 रुपए उसमें और रखें। 61 रुपए रखने के बाद में यहाँ की अर्जी जो है 61 रुपए से लगाई जाती है। और इतना करने के बाद कलावे से उसको हम बांध दें और बांधने के बाद बाबा श्री श्याम के चरणों में सुपुर्द कर दें कि बाबा बस आज से मेरी जो समस्याएं हैं, मेरी जो अर्जी है वो आपके हवाले है, आप बस इसकी पूर्ति करें और मेरी मनोकामनाओं को पूरा करें। और ध्यान रहे अर्जी में किसी प्रकार की नकारात्मक बात नहीं होनी चाहिए, ना शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम अर्जी लगा सकते हैं और घर बैठे अर्जी भी लगा सकते हैं। यदि कोई काम बिगड़ गया है, हम मनोना धाम नहीं आ सकते हैं, तो आप श्री मनोना धाम खाटू श्याम जी लिखें, ऊपर महंत महाराज की जय इत्यादि लिखकर पूरी बात अपने लिख दें। जैसे कि हम किसी संबंधी को कोई पत्र लिखते हैं, उस प्रकार से अपना पत्र लिख दें। पूरे दिल का हवाला, जो भी हमारे दिल में बातें हैं, सारी की सारी बातें हमारी लिख जानी चाहिए पर्चे पर। और उसके बाद हमारी जो 61 रुपए रखें, लिफाफे में रखें और मोली से उसको बढ़िया करके पैक कर दें और बाबा श्री श्याम के चरणों में सुपुर्द कर दें। और ऊपर उस अर्जी में एक बात बिल्कुल लिखें कि जब भी हमारी अरदास पूरी होगी, हमें जब भी मौका मिलेगा, हम आपके धाम मनोना धाम जरूर आएंगे। इतना करने के बाद आप बाबा श्री श्याम के चरणों में रख दें और आपकी देखना अर्जी बहुत जल्दी ही पूरी होगी। और यदि आप बाबा श्री श्याम के दरबार में अपने घर से बाई पोस्ट अर्जी भिजवाना चाहते हैं बाबा के दरबार में, तो आप इस पते पर बाबा श्री श्याम के दरबार में अपनी अर्जी भिजवाएं। पता है श्री महंत जी श्रीमान ओमिंदर महाराज जी, श्री खाटू श्याम जी मंदिर, मनोना धाम, ग्राम बा पोस्ट मनोना, तहसील आंवला, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश भारत, पिन कोड नंबर 243301। ये यहाँ का पूरा पता है। इस पते पर आप अपनी अर्जी भिजवा सकते हो। निश्चित रूप से बाबा की कृपा प्राप्त होगी आपको। और यहाँ पर अर्जी का क्या होता है, इस संबंध में भी हम पुजारी जी से बात करते हैं। जो पुजारी जैसे आपने ये अर्जी जो लगाते हैं अर्जी, तो ये लक्ष्मी बाबा के चरणों में, बाबा के चरणों में छूकर अर्जी पूरी हो जाती, बाबा स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा। तो ये जो अर्जियां रखी हैं, ये भक्त लोगों की अर्जियां होती है, स्वीकार कर रही है बाबा। अच्छा।
तो पूरी हो गई होगी बाबा के चरणों में आके देखो। ये बाबा ही अब पढ़ेंगे इनके लिए। बाबा जी जो कुछ करेंगे बाबा करेंगे। बहुत बढ़िया। तो अर्जियां यहीं पर रखी जाती है सभी की। जी जी बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से आपको सारे ही प्रश्नों के जवाब आज इस वीडियो में नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी अपने इस वीडियो का हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें जो जो प्रश्न हमारे अभी रह गए हैं, जिनके जवाब हम नहीं दे पाए हैं, हमारे अगले पार्ट में पार्ट 2 जरूर देखें इस वीडियो का। उसमें हम सारे ही प्रश्नों के जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे और आप लोगों तक अपनी बात और मनोना धाम का पूरा संदेश, जो जो बातें हैं, सारी ही आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी पर बाबा की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय महंत जी महाराज। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें और मनोना धाम आकर बाबा श्री श्याम का अद्भुत प्रेम और स्नेह प्राप्त करें। आप लोगों पर बाबा की कृपा बनी रहे। बहुत जल्दी मिलते हैं अपने दूसरे पार्ट में। प्यारे साथियों, आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बाबा श्री श्याम से प्रार्थना करते हैं आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी हों। हमारी पूरी वीडियो आपने देखी, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। एक बार जोर से बोल दो, बोलो श्याम प्यारे की जय, बोलो मनोना धाम की जय, बोलो महंत जी महाराज की जय।